Good afternoon, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंट्राडे की कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वी वुड लव टू नो कि व्हाट वुड बैंक निफ्टी आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बहुत लंबा हम लोग आज इस टॉपिक को नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा बात करके कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में ध्यान रख के हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो देखो सर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हैं, ठीक है, या आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, या आप पोजिशनल की बात फिर कभी करेंगे। बेसिकली आपको एक मार्केट का मिजाज पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या बना रहा है। और जनरली वो इंट्राडे में आपको नहीं समझ में आता। वो जब आप मार्केट बंद करते हो, उसको एक पॉज लेके 1-1.5 घंटे का रेस्ट करके देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, मार्केट अब ये करना चाह रहा है। सो आइए वही डिस्कवर करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है। और हर एक चीज ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, और ये गेम धीरे धीरे आपके अनुभव से निखरता रहता है। तो पहली बात, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरी इस पूरे वीडियो में सिर्फ आपको एक एजुकेट करने की जिम्मेवारी है। कहीं पे कोई मैं आपको लेवल नहीं मार्क करके दे रहा कि यहाँ बाजार आएगा, यहीं आएगा, यहां से आप ये कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई थॉट नहीं है। इंट्राडे के लिए मेरा बहुत अच्छा सेटअप है एक, जिसको मैं पावर ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग बोलता हूँ। उसके रिजल्ट्स मैं रोज मार्केट बंद होने के बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो लोग मेरे पुराना वीडियोस देखते हैं। वहां पर भी कभी भी मैंने चलते हुए बाजार में कोई पोस्ट नहीं डाला, कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है और कोई मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं है। ठीक है। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि भाई, मैं ना टिप्स कोई प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मेरे को इस गोरख धंधे में आना है। मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ जो मेरे में काबिलियत है। और अगर आप मेरे को इस लायक समझते हैं कि आप मुझे कुछ सीख पाए, सो आई वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। ठीक है। तो आइए आपको मैं आज कुछ चीजों से अवगत कराता हूं। देखिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ना एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे अगर कुछ रिजेक्शंस आ रही हैं, तो वो रिजेक्शंस जो है वो एक बड़ा लेवल होता है। उसके आसपास जाकर बाजार को उस लेवल को तोड़ना मुश्किल होता है। अब हैविंग सेड दैट, यहां से बाजार एक फॉर्मेशन में चल रहा है। यहां रिजेक्ट हुआ, हल्का सा नीचे आया, अपने पिछले प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा बाजार ने, नहीं तोड़ा प्रीवियस लो को। ऊपर जाने की कोशिश करी, पर बाजार इसको नहीं तोड़ पाया, वापस नीचे आ गया और अपने प्रीवियस लो को तोड़ के कल इस गैप को भर के बाजार ने एक बार फिर कोशिश करी वी शेप रिकवरी। कल पूरी वी शेप रिकवरी में बाजार रहा कि इस लेवल को लादा जाए, पर यहीं से बाजार वापस रिवर्स हो गया। जो लोग एसएमसी करते हैं वो इसको स्मार्ट मनी ट्रैप, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बहुत सारी चीजों से जानते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और बिकॉज वो मेरे को अच्छे से कंसेप्ट आता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइट। जिनको एसएमसी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स नहीं भी आते, वो ट्रेंड लाइन का मेरी तरह सहारा ले सकते हैं। सिंपल बात ये है, आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ, अब आप इसको छोड़ दो। अब जब तक बाजार ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा, आप शांति से जब भी कोई नीचे का ट्रेड आए, आप ये आराम से ले लो। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड लाइन पे लेना ही है ट्रेड, मैं कह रहा हूं ये एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि जब तक अब ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, शांत रहो। क्योंकि यही सब चीजें पास्ट में भी होती आई हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा पास्ट में जाऊं, तो ट्रेंड लाइन का एक अच्छा महत्व रहता है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। ट्रेंड लाइन अच्छे से काम करती है। देखिए, यहां से जब एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहां से लंबी ट्रेंड लाइन खींचूं, ये वाली, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट जुप हो गई ऊपर। हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 43,000 कुछ पॉइंट दौड़ चुकी थी, दो दो 1-1.5 हजार पॉइंट। वो मैटर नहीं है, पर मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई। ये वाली ट्रेंड लाइन की बात करूँ जो ऊपर से सितंबर से गिरता हुआ बाजार आ रहा था।
तो ट्रेंड लाइंस 1 घंटे का चार्ट में अच्छा काम करती हैं। और अगर आप और इसके अंदर टाइट ट्रेंड लाइन डालते, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन डालते, तो आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स भी नजर आने को मिलते हैं। देखो, ये देखो, ठीक है, ये एक दो बार आपको फेक आउट करेगी, फिर इवेंचुअली आपको रिवर्सल दे देगी। सिमिलर चीजें यहां पर भी हुई। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटा, ये देखिए, 1 घंटे का ट्रेंड लाइन अच्छा काम कर जाता है अगर किसी को एसएमसी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से नहीं आते। ये रीटेस्ट हुआ, ये ऊपर गया, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप एक नीचे से ट्रेंड लाइन लगाएंगे 1 घंटे का, एक ट्रेंड लाइन ये, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आपका ये, बाजार गया, बाजार ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करी, इस ट्रेंड लाइन से नई बात बनी, धड़ाम से नीचे। इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, नई बात बनी, नीचे। बट एक बार इस ट्रेंड लाइन पर रिएक्शन जरूर देता है बाजार। तो ट्रेंड लाइंस आर वेरी गुड वे ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट्स, राइट। यहां पर भी अगर आप देखें तो जो मैं आपको मेजरली दिखाना चाह रहा हूँ ये है, देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ने एक बहुत ब्यूटीफुल काम किया। जब दिसंबर से बाजार गिरना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे मर्जी लगा लीजिए, उसकी दिक्कत नहीं है। बात यह है कि ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करती है, 1 घंटे की ट्रेंड लाइन। ये देखिए, ये रीटेस्टिंग हुई और यहाँ से बाजार ऊपर, ये लंबा बाजार गिरा, बहुत लंबे समय तक बाजार गिरा। बहुत लंबे समय तक बाजार गिरने के बाद ये रीटेस्ट करके ऊपर निकल गया। यहां पर भी जब जून में भी मेरे को अच्छी तरह से याद है, जब यहां पर भी बाजार गिरा था, तो अपनी ट्रेंड लाइन को ही तोड़ा था इसने। ये देखिए, यहां पर आई टेल यू, ट्रेंड लाइन से दे वर्क वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा काम करती है। ये देखो, जब यहाँ पे फाइनली ट्रेंड लाइन ने तोड़ा जून में, उसके बाद बाजार ऊपर गया। तो अगर आप 1 घंटे का ये फॉल है, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है, आप एक ट्रेंड लाइन लगा के इसको ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ट्रेंड लाइन की दुकान खोल दी है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर ये वाली ट्रेंड लाइन को, अगर आप कहें तो मैं हटा देता हूँ सारी। बट हमारे को जो ट्रेंड लाइन समझने वाली है वो ये दो ट्रेंड लाइन है जो अभी फिलहाल इन क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, अब ये पहली ट्रेंड लाइन थी, ये वाली। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फेक आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद बाजार ने यहां से छलांग लगाई, ये ये भरने के बाद, ये गैप भरने के बाद बाजार ने छलांग लगाई। छलांग लगा के ये देख, ये पुराने वाली ट्रेंड लाइन को कैसे बाजार ने रीटेस्ट किए, सीधे से किया ना रीटेस्ट। उसके बाद बाजार ऊपर। अब बाजार में ऊपर एक बेरिश ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मुझे लग रहा है बन रही है ये वाली। अब बाजार या तो आने वाले दिनों में ये गैप्स, इस गैप को भर के यहाँ कहीं सपोर्ट ले, वो थोड़ा ऊपर आए, और अगर कमजोरी ज्यादा होगी तो फिर वो यहाँ गिर के इस वाले गैप को भरने की कोशिश करेगा। ये वाले गैप को भर के कहीं ना कहीं इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेके बाजार फिर ऊपर की दिशा की तरफ एक लंबी छलांग के लिए जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरे ख्याल ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत एविडेंट है डेली टाइम फ्रेम पे भी। ये देखिए, तो एक बड़ी टाइम, एक बड़ी, ये देखिए बिल्कुल सटीक। तो एक बड़ी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है एक बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये डेली टाइम फ्रेम की भी, डेली टाइम फ्रेम की भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन है ये। तो अगर बाजार यहां पर आपको इसकी कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, तो आपका एक रिवर्सल तय है। इसको हो सकता है बाजार तोड़ दे, बिकॉज ट्रेंड लाइन पहले एक बार यूं टूटी और एक बार यूं टूटी, वो जरा दम नहीं रहता ट्रेंड लाइन में। ये एजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी है टेक्निकल एनालिसिस की। ये वाली ट्रेंड लाइन अभी तक भेजी नहीं गई है, ठीक है। यहां हो सकता है बाजार अपने आप को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद बाजार यहां से कहीं से रिवर्सल की एक गुंजाइश बाजार में आ सकती है। ये एक प्रोबेबिलिटी है आने वाले दिनों में, पक्का कुछ भी नहीं है। और अगर यहां से तोड़ के ऊपर निकल गया तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत की बात नहीं फिर तो।
वो अपना कंसोलिडेशन जोन बाजार तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अब बैंक निफ्टी में हमें ये पता है बाबूजी, अगर इंट्राडे बेसिस में, ठीक है, कभी भी इंट्राडे बेसिस में अपने को इसके आसपास कोई ट्रेड मिल जाए या अपने को इसके आसपास कोई ट्रेड मिल जाए और हमारा बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप बन जाए, जो मेरा सिस्टम है उसके बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप बन जाए, 15 मिनट में सेटअप बन जाए, आप उस दिन 200-300 पॉइंट आराम से कमा सकते हैं निडर होके। ये इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस हमें मार्केट खत्म होने के बाद करने चाहिए और हम कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अपने कोर्सेज में सिखाऊंगा, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो बड़े टाइम फ्रेम का सर्वेंट होता है, राइट, ही सर्व्स अ बिगर टाइम फ्रेम। एंड इंट्राडे में 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो कहता है वो इंट्राडे में जरूर दिखता है, चाहे वो आपको अगले दिन दिख जाए, पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप बना या फेल हुआ, उसका आगाज पूरे दम से इंट्राडे में होता है। बस आपको बहुत छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री लेनी आनी चाहिए, एंड यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी बाय लूजिंग सम स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स विच आई हैव। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, कल भी बनाया और आज भी बनाया है, कि कैसे 9 रुपए 10 रुपए के एसएल पे आज भी हमने 250-300 रुपए की चाल पकड़ी है। लिटरली, लिटरली 10 रुपए के एसएल पे 250 रुपए की चाल थी, वो मार के हाई 300 325 गया है। सो वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में जब कोई पैटर्न बन रहा होता है उसमें हमारी अर्ली एंट्री हो जाती है। यही हमारा सक्सेस मंत्र है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम आपको पैसे नहीं कमाने देगा, वो तो अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करोगे उतने के वो ऐसे ले जाएगा आपसे, ऑपरेटर ने उतने के ऐसे ले लेने हैं आपसे। आप सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा आप इस बाजार के अंदर आप एसएल बचा के कमा सकते हैं, प्रॉफिट से नहीं कमा सकते। बस जैसे कहते हैं ना कि जो आपकी जो आपकी एक्चुअल अर्निंग है वो सेविंग्स होती है, बोलते हैं ना ऐसा, कि जो जो बचाया है वही कमाया है। ठीक है, तो बाजार भी ऐसा ही है कि जो बचाया है वही कमाया है आपने, राइट, नहीं तो खर्चे तो खड़े ही हैं मुंह खोल के। सो मार्केट भी उसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है कि व्हाट यू सेव इज व्हाट यू अर्न। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द इक्विटी मार्केट्स एट एनी मार्केट, एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। जो बचाया वही कमाया। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आई होप दिस स्मॉल एजुकेशनल एनालिसिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर स्ट्रेटजीज। I take your leave. I wish you all the very best, and I wish you a very happy Merry Christmas, right? And you please take care of yourself. Enjoy your weekends. This is your friend and host Amit signing off.